बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कोर्स कोड 9051 बीएस इंग्लिश इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स यानी कि लसानियात के तारफ़ के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और अभी तक हम इसके यूनिट 1 को कंप्लीट रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और यूनिट 2 के लेक्चर्स का आगाज़ किया जा चुका है। और यूनिट 2 में भी हमने डियर स्टूडेंट जो है ना इसके भी 2 पार्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम यूनिट 2 के लेक्चर्स का यानी कि तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें फोनीम, ऑलफोन एंड फोन को डिस्कस किया जाएगा इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स के इस करिकुलम में, इस निसाब में। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि जो भी जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है पिछले लेक्चर्स को थॉरोली ज़रूर रीड आउट कीजिए, लिसन कीजिए। अगर एक दफ़ा समझ नहीं आए तो 2-3 दफ़ा लाजमी वॉच कीजिए। 15-15, 16-16 मिनट के जो है ना वो आपको वीडियो है आपकी आसानी के लिए, उसको शॉर्ट जो है ना वो टाइम में कन्वर्ट करके हम अपलोड कर रहे हैं। आप 2-3 मरतबा देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यही जो कंसेप्ट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के करिकुलम में है, वही पंजाब यूनिवर्सिटी के है, और वही जो है ना वो यानी कि APA फॉर्मेट जहाँ भी अवेलेबल है, यही चीज़ें आपको इस निसाब में मिलेंगी। तो इसको आप 2-3 मरतबा लाजमी रीड आउट कीजिए, पढ़िए और इसके साथ रिलेट करिए, तो आपको इस तमाम चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश, अपने साथियों को लाजमी शेयर करिए, चूँकि मेरी हौसला अफजाई के लिए 1000 यानी कि 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम चाहिए, ताकि इससे अर्निंग स्टार्ट हो सके और मैं आपके लिए कोई और अरेंज कर सकूं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स का, जैसे कि ऑनलाइन या आपको लाइव सेशंस का आगाज कर सकता हूं। तो आज के यूनिट 2 के लेक्चर्स का पार्ट 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फोनीम, ऑलोफोन एंड फोन को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए चलते हैं। देयर आर वेरियस टर्म्स, इसमें कई ऐसी टर्मिनोलॉजी हैं जिसको आज़ादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में, यानी कि साउंड ऑफ स्पीच में। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी मींस साउंड या स्पीच, जो आवाज निकलती है उसके अकॉर्डिंगली हम इस किस्म की कई टर्मिनोलॉजी को आज़ादाना तौर पर यूज कर सकते हैं, जिसको फोनीम, अलोफोन एंड फोन का नाम दिया गया है। दे मेनली इंक्लूड, इसको मेनली तौर पर इसको शामिल किया जाता है फोन, फनीम एंड ऑलोफोन को फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिनके बेहतर समझने के लिए वी नीड टू डिस्टिंग्विश अमंग देम, हमें इनके दरमियान फर्क वाज़ा करने की ज़रूरत है। ऑफ फोनीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि एक स्मॉलेस्ट मानी है, यानी कि मीनिंगफुल चीज़ है एक यूनिट की। यूनिट कौन है? साउंड का। और फोनीम जो है ना इसका सबसे छोटा तरीन यूनिट है फोनीम का। देयरफॉर ए स्मॉलेस्ट यूनिट इन फोनोलॉजी, इसलिए इसको फोनोलॉजी स्मॉलेस्ट यूनिट फोनोलॉजी का कहलाता है इन लैंग्वेज ज़बान में। एंड दिस मीनिंगफुल यूनिट, और ये जो मानी है यूनिट ऑफ साउंड, साउंड का, इज वन दैट विल चेंज वन वर्ड इनटू अनदर वर्ड, जो कि एक लफ्ज से, एक अल्फाज से दूसरे अल्फाज को चेंज करके उसको चेंज किया जा सकता है एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज को। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस इन बोथ, दोनों में जो फर्क है, लाइट यानी कि रोशनी एंड राइट यानी कि आपका जो राइट है यानी कि दाया है, उसको लाइट एंड राइट में अगर इसको डिफरेंशिएशन करें वाइल स्टडिंग स्पीच, जब हम स्पीच की स्टडी कर रहे होते हैं, इग्नोर स्पेलिंग, स्पेलिंग को इग्नोर किया जाता है, एंड फोकस ऑन साउंड, सिर्फ और सिर्फ आवाज पर ध्यान दिया जाता है। इज द डिफरेंशिएशन ऑफ टू साउंड्स, यानी कि दोनों साउंड्स के डिफरेंशिएशन के दरमियान, जैसे कि एल एंड आर है, विच आर फोनीम्स, और ये फोनीम्स कहलाते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज मीनिंग, इनमें एक एबिलिटी है कि वो अपनी जो मीनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कैट वर्सेस बैट, द डिफरेंस बिटवीन साउंड के एंड बैट हियर, यानी कि दोनों के दरमियान डिफरेंस है, दोनों की साउंड के दरमियान कैट एंड बैट है। जैसे कि लोड, एल से लोड ले लें, आर से रिकॉर्ड, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। राइट एंड लाइट है, हम राइट एंड लाइट, लोड एंड रोड एंड कैट एंड बैट के साउंड पे अगर थोड़ा सा फोकस करें तो हम इनके दरमियान जो डिफरेंशिएशन है उसको समझने की मदद मिलेगी, और ये जो है ना फोनीम कहलाता है, दोनों के दरमियान, दोनों आवाज के दरमियान। सो मोर
डोमिनेंटली लिंग्विस्टिक हैव आल्सो डिफाइंड फोनीम। फोनीम को हम इस तरह भी जो है ना वो लिंग्विस्टिक में डिफाइन कर सकते हैं एज ए ग्रुप और क्लास साउंड इवेंट्स, यानी कि ग्रुप के तौर पे या क्लास के तौर पर, इवेंट्स के तौर पर हैविंग कॉमन पैटर्न्स ऑफ आर्टिकुलेशन। इसको आर्टिकुलेशन के लिए, इसकी सजावट के लिए या इसको अरेंजमेंट के लिए इस पैटर्न को आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इफ फोनीम एज ए ग्रुप, अगर फोनीम एक ग्रुप है, देन ऑल फोन आर द ग्रुप मेंबर्स, जबकि फिर जो है ना ऑल फोन्स जो है ना वो उसके मेंबर के तौर पे काम करेंगे। लेट अस डिस्कस नाउ ऑल फोन। अभी हमने राइट एंड माइट या साइट, कैट एंड बैट या रोड एंड लोड को डिस्कस किया जो फोनीम कहलाता है, और अब हम ऑल फोन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑल फोन इज ए डिफाइनेबल सिस्टमैटिक वेरिएंट ऑफ ए फोनीम, और ये फोनीम का वेरिएंट सिस्टमैटिक डिफाइनेबल थिंग्स है। कंपेयर द फॉलोइंग सेट, आइए हम सेट्स को कंपेयर करते हैं। साउंड एस इन वर्ड्स लाइक सिल, स्टिल एंड स्पिल, यानी कि एक ही किस्म का साउंड निकल रहा है अगर एस है, और इन वर्ड्स लाइक सीड, स्टीड एंड स्पीड, अगर वर्ड्स में देखेंगे तो सीड, स्टीड एंड स्पीड, यानी कि एक ही किस्म का साउंड यहाँ पे है। अगर वर्डली देखा जाए ये फोनेटिक्स भी कहलाता है और फोनीम भी कहलाता है, फोनोलॉजी भी कहलाता है। अगर हम एस की बात करें तो सिल, स्टिल एंड स्पिल, यानी कि साउंड ये भी सेम है, इधर भी सेम है। अबाउट द डिफरेंस इन वेरियस, और कई किस्म की डिफरेंशिएशन एस साउंड्स में फाउंड इन दीज वर्ड्स, इन लफ्ज़ में पाया जाता है। एज इन एस सीड इज डिफरेंट देन स्पीड, यानी कि एस सीड जो है ना वो मुख्तलिफ है स्पीड से। तो इस पे आप फोकस करके इनकी डिफरेंशिएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि के साउंड इन वर्ड्स लाइक की एंड कार, टी साउंड इन वर्ड्स लाइक ट्रू एंड टी, एन साउंड इन वर्ड्स लाइक टेंथ एंड टेन, ये आपका ऑल फोन कहलाता है। इफ यू केयरफुली एनालाइज दिस वर्ड, अगर हम एहतियात के साथ इन वर्ड्स का एनालाइज करें तो यू शुड फाइंड द स्पेसिफिक साउंड इज नॉट एग्जैक्टली, तो आप इसमें खास तौर पे जो साउंड है इज नॉट एग्जैक्टली आप पाएंगे। द सेम इन द गिवन वर्ड एग्जाम्पल, जो इसी तरह वर्ड की एग्जाम्पल में भी दिया गया है। बट सिंस दीज वेरिएंट्स, ये जो वेरिएंट्स आपको बताया गया डोंट चेंज मीनिंग, इसका मतलब चेंज नहीं होता, एंड वी सिंपली टेक देम एज अल्टरनेट साउंड, और हम इसको सादा अंदाज में इसको अल्टरनेट साउंड ढूंढ सकते हैं। दे आर कॉल्ड ऑल फोन, ये सारे का सारा ऑल फोन कहलाता है। आ फोन नेक्स्ट है थर्ड वन, फोनीम, ऑलफोन एंड फोन, एंड द अदर हैंड दूसरे में इज ए साउंड, यानी कि जो एक आवाज है और ए सेगमेंट या एक सेगमेंट है विच है सम फिजिकल फीचर, इसके कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं, फिजिकल साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है। फोन इज कंपैरेटिवली अ न्यूट्रल वर्ड एंड दिस टर्म इज मोस्टली यूज्ड इन ए नॉन टेक्निकल सेंस। फोन इज द कंपैरेटिवली जो है ना इसको न्यूट्रल वर्ड का नाम दिया गया है और इसकी टर्म को ज्यादातर नॉन टेक्निकल सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ टू समराइज दिस डिस्कशन, आइए हम इस डिस्कशन को समराइज करने की कोशिश करते हैं। फोनीम इज ए डिस्टिंक्ट साउंड हैविंग द एबिलिटी टू चेंज मीनिंग, यानी कि फोनीम में ये खासियत है कि वो मीनिंग को चेंज कर सकता है। इसी तरह अल्फोन्स आर द सिस्टमैटिक वेरिएंट्स ऑफ ए फोनीम, ये एक सिस्टमैटिक यानी कि इसमें वेरिएंट है फोनीम में, यानी कि ऑल फोनीम का जो अल्फोन कहलाता है। फोन इज ए साउंड पैटर्न, फोन एक आपकी आवाज का पैटर्न का हैव ए सम फिजिकल फीचर, जिसमें फिजिकल फीचर पाए जाते हैं। तो ये था आपका अल्फोन, फोन एंड फोनीम। ये आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है जिसमें आप अपनी मदर टंग को इस्तेमाल करके फोन, फोनीम और इसका अल्फोन को डिस्कस कर सकते हैं। वॉबल एंड कंसोनेंट है नेक्स्ट, यानी कि आपका तलाफ़ुज़ और आपका हरफ एंड तलफ़ुज़। व्हेन साउंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, जो इंसान की आवाज़ है उसको दो मुख्तलिफ कैटेगरी में इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स, यानी कि उसमें जो कॉन्सोनेंट है वो आपका तलफ़ुज़ है एंड वॉवल हर्फ कहलाता है। अ कॉन्सोनेंट इज ए स्पीच साउंड इन विच द एयर इज द least partially blocked, whereas the vowel is a sound in which there is no obstruction found that the air is pressing through the cavity फ्रीली। यानी कि कॉन्सोनेंट में जब आप बोलते हैं, यानी कि जब आप तलफ़ुज़ बोलते हैं तो आपकी हवा में एटलीस्ट कम से कम जो उसमें पार्टली ब्लॉक्ड किया जाता है जब आप कॉन्सोनेंट बोलते हैं, और इसी तरह जब आप वॉबल में बोलते हैं तो आपको कोई ऐसी हवा में, यानी कि जब आप कैविटी में आपके गले में से आवाज़ निकली होती है और उसमें आप फ्रीली उसमें बोल सकते हैं। मजीद ऑल कॉन्सोनेंट इज ए क्लासिफाइड इनटू टर्म्स ऑफ द वन प्लेस एंड टू मैनर्स ऑफ फ्रीली ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी कि मजीद अगर हम तलफ़ुज़ की बात करें
और तो इसको मजीद क्लासीफाइड किया जाता है, इसकी दर्जेबंदी किया जाता है 1 2 मैनर्स में, जिसको आर्टिकुलेशन किया जाए, एंड 3 में वॉइसिंग वेयर इज ए वॉवल इज क्लासिफाइड इन टर्म्स 1 टू द पोजीशन ऑफ टोन 2, यानी कि उसकी जुबान के साथ वॉवल्स को दो के साथ तकसीम किया जाता है। द पार्ट ऑफ टोंग एंड द टू द पार्ट ऑफ टोंग यानी कि जुबान का पार्ट है, एंड 3 लिप राउंडिंग यानी कि आप अपने जो लिप्स हैं उनको आप राउंड करते हैं, तो ये आपका कंसोनेंट वॉवल्स कहलाता है। वॉवल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टर्म्स ऑफ प्योर वॉवल्स, मोनोथंग्स एंड डिप्थोंग्स। इसको मजीद अगर इसकी दर्जाबंदियों में वाबल को तकसीम किया जाए तो इसको मोनोथंग्स या डिप्थोंग्स का नाम भी दिया जाता है। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स। इस सेक्शन में हम जो इंग्लिश के कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स हैं यानी कि आपका तलफ़ुज़ जो हर्फ हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर दी साउंड्स एंड ग्रास्प देयर रेलेवेंट सिंबल्स फुली एज दीज वेरिएबल। स्टूडेंट को ये लाजम है, ये ज़रूरत है कि इसको साउंड्स को लाजमी जो है ना इसको रिसर्च करें, एक्सप्लोर करें और इसमें ग्रेप हासिल करें जो इसकी अलामती चीज़ें हैं, जिसमें अब वॉवल एंड कंसोनेंट है जिसको आप पैटर्न तौर पर तकसीम किया है 2 and 3 जब आप अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करते हैं। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश कंसोनेंट। देयर आर 24 कंसोनेंट इन द आरपी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश, यानी कि आरपी इंग्लिश का एक्सेंट जो है उसका लहजा उसमें 24 कंसोनेंट पाए जाते हैं यानी कि तलफ़ुज़ पाए जाते हैं। एज डिस्कस अबव, जैसे कि ऊपर डिस्कस किया गया है, दीज कंसोनेंट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स, इनको हम टर्म्स का नाम दिया जाता है। नंबर 1 है वॉइसिंग, यानी कि नंबर 1 आप जब बोल रहे होते हैं आपकी आवाज़ निकलती है। नंबर 2 मैनर्स, एंड नंबर 3 प्लेसेस, यानी कि आपका अंदाज क्या है, आपके प्लेसेस का किस जगह पे आप उसको बोल रहे हैं, आप आर्टिकुलेट यानी कि तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सप्लोर द फॉलोइंग टेबल फॉर दीज 3 फीचर्स ऑफ इंग्लिश कंसोनेंट्स। आप इनको एज ए रिसर्च के तौर पर इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। द मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ दिस कंसोनेंट, इन कंसोनेंट्स के जो मैनर्स हैं, जो तरीकाकार है इसको आर्टिकुलेट करने के लिए, आर गिवन इन द रोज एंड द प्लेसेस ऑफ आर्टिकुलेशन आर गिवन इन द कॉलम्स, और इनको रो एंड कॉलम में इन कंसोनेंट्स को दिया गया है। सिमिलरली रिमेंबर द कंसोनेंट इन द राइट साइड ऑफ द कॉलम और वॉइसेस, यानी कि इसी तरह जो कंसोनेंट है वो कॉलम के राइट साइड को दिया गया है। एंड सी द प्लस साइन एंड द लेफ्ट और द वॉइसलेस सी द माइनस साइन, यानी कि जो वॉइसलेस है यानी कि जिनकी आवाज़ नहीं है उनको माइनस का साइन दिया गया है, और जिनमें आवाज़ साथ है उसको राइट साइड का कॉलम में दिया गया। नाउ इंग्लिश कंसोनेंट साउंड्स विद देयर आईपीए, यानी कि आईपीए जो एक इंटरनेशनल जो अदारा है उसके मुताबिक एग्जांपल आर गिवन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये इंग्लिश कंसोनेंट्स की दिए गई हैं। ये आपका राइट साइड है, ये आपका जो है ना वो लेफ्ट साइड है। तो इसको उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज को यहाँ पे इस कॉन्स्टेंट को दिया गया है। द फॉलोइंग एग्जांपल मिनिमल सेट्स आर गिवन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आईपीएस सिंबल फॉर इंग्लिश कंसोनेंट्स। इसको जो है ना वो दिया गया है इंग्लिश कंसोनेंट्स के मुताबिक प्लॉसिव्स, नॉसल्स, फॉर्मुलास एंड आर्टिकल। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में एक वोकल सिस्टम आपको एक्सप्लेन करके उसकी जो मॉडल दिया गया है, इसी तरह इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है, यानी कि पी बी टी डी के जे, पिन पिन टेन टेन केन वन, इस तरह जो इसका नेसल्स है वो एम एन, और इस तरह उनको मुख्तलिफ किस्म की कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का नाम दिया, यानी कि आपका हर्फ क्या है और आपका तलफ़ुज़ क्या है। तलफ़ुज़ जो आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है, पिन आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जो वॉवल है वो आपका पी कहलाता है, बी कहलाता है, टी कहलाता है, डी कहलाता है, के कहलाता है, जी कहलाता है। इसी तरह सेम चारों की चारों जो आर्टिकुलेट यहाँ पे दिए गए हैं उनको मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ में यहाँ पर एज ए मॉडल शो किया जा रहा है। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेजिस्ट्स को समझने के लिए मॉडल यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह इंट्रोडक्शन टू वॉवल्स को किस तरह, आरपी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 20 वॉवल्स, जिनके 20 वॉवल्स हैं। वहाँ पे 26 थे कंसोनेंट, यहाँ पे 20 हैं जो कि इंक्लूडेड, जिसमें मोनोथंग्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स, डिप्थंग्स भी उसमें शामिल है, एंड डिस्क्रिपेंसी अबाउट द नंबर ऑफ वॉवल्स इन अदर वैराइटीज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की मुख्तलिफ वैराइटीज को इसको शामिल किया गया है। आउट ऑफ दीज साउंड्स 12 आर प्योर वॉवल्स, इसमें 12 जो है ना खास तौर पे वॉवल्स हैं, इंक्लूडिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स व्हिच आर मोस्टली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन ऑफ टंग। जब आप बोल रहे होते हैं, आपकी जुबान बोल रही होती है, पार्ट ऑफ टंग एंड लिप राउंडिंग, जब आपके बोल रहे होते हैं तो आपके लिप्स और आपकी टंग जब मूवमेंट करती है तो उसके लॉन्ग और शॉर्ट में उसको तकसीम किया जाता है। फ्रंट, सेंट्रल एंड बैक
आई ई ए और इसी तरह यू ओ सी डी और ये इसको मुख्तलिफ किस्म के आपके जो वावल्स यानी कि हर्फ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट वन जो ये 2 पॉइंट फिगर है, नोट देयर आर डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स। अब यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि मुख्तलिफ किस्म की अलामात दिए गए हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेट यूज फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ इंग्लिश वावल्स, और इसको इंग्लिश के हरूफ तहज्जी में इनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑल नोट दैट कॉलन इज यूज्ड फॉर शोइंग लेंथ एज फॉर लॉन्ग वावल्स। यहाँ पे जो कॉलन दिए गए हैं वो उनकी जो लेंथ को शो कर रहे हैं। एंड अदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश वावल इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वावल्स इन डिफरेंट variety of English. The variation is also found in the length and quality of vowels. तो इन तमाम चीज़ों के इसकी लेंथ एंड क्वालिटी के मुताबिक भी एपीएस सिंबल्स के मुताबिक आपको यहाँ पे बताया गया है। तो मजीद ये एक बहुत टफ चीज़ें यहाँ पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जिनकी स्पेशलाइजेशन इंग्लिश लैंग्वेजिंग में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है उनको ज़्यादा पर इन पे कॉन्संट्रेशन देने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी रिकग्नाइजेशन के लिए, इसकी पहचान के लिए कि आपके जो कॉन्सोनेंट है वो 26 हैं इंग्लिश में, और जो वावल्स हैं वो 20 वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं आरपी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में। आपने सिर्फ इनको इन टर्मिनोलॉजी को याद रखने की ज़रूरत है और आपको सिर्फ इनको पहचान होने की ज़रूरत है। बाकी जो लैंग्विस्टिक में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी की दुनिया में स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उनके लिए ये सारी की सारी चीज़ें मानी खेज हो सकती हैं, ज़्यादातर उन पर कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो शॉर्ट वावल भी उन्होंने करके दे दिया, आई ई ए ई, ये आपके जो है ना वो वावल्स हैं और शॉर्ट वावल्स हैं जिसमें पिट पेट पैट पुट है, और लॉन्ग वावल्स आई ए यू, ये विन बर्न बोर एंड बर्न वगैरह इन तमाम चीज़ों को शामिल किया गया है। ये था कॉन्सोनेंट एंड वावल्स का कंसेप्ट डियर स्टूडेंट आपके लेक्चर का पार्ट 3। तो इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश डिप्थॉन्ग्स, यानी कि डिप्थॉन्ग्स क्या है, ये वावल का वो सिंगल फीचर है जिसमें दो वावल्स को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि दो लफ्जों को। इट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द ग्लाइड फ्रॉम वन वावल क्वालिटी टू अनदर। ये बहुत अहम फीचर है जब आप इंग्लिश लैंग्विस्टिक में फोनेटिक्स की स्पेशलाइजेशन में इन तमाम चीज़ों को पढ़ने जा रहे होंगे तो आप इन तमाम डायग्राम्स को पढ़कर इसकी जो 8 इंग्लिश डिप्थॉन्ग्स हैं फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द टोंग टू अनदर कॉर्नर, जिसमें ये रिलेट किया गया है, इसको शामिल किया गया है। एज शोन इन फिगर 1.6 द बीबीसी एक्सेंट ऑफ इंग्लिश कंटेन्स, इसमें जो बीबीसी का यानी कि ब्रिटिश ब्रिटानिया जो एक्सेंट है उसको इनमें शामिल किया गया है। और इसमें जो 8 टोटल डिप्थॉन्ग्स है जिसमें इंक्लूडिंग 3 एंडिंग इन आई ई ए, और ये जो वर्ड है जिसमें बे बाय बॉय, 2 एंडिंग इन आई ओ यू, ये जो वर्ड्स है नो एंड नो को जिसमें शामिल किया गया है, एंडिंग इन द वर्ड्स पियर पेयर और पूर, ये जो बीबीसी के वर्ड है इनको शामिल किया गया है। तो सिर्फ डियर स्टूडेंट इंग्लिश डिप्थॉन्ग्स में ये जो फर्दर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, सेंटरिंग विच एंड with e sounds and closing which end with either I sounds are respectively example for the diphthongs are given below। और ये इंग्लिश डिप्थॉन्ग्स है जिसमें peer pair पोर बे बाय बॉय नो, ये आपके इंग्लिश डिप्थॉन्ग्स कहलाते हैं फोनेटिक्स या फोनोलॉजी की दुनिया में। तो डियर स्टूडेंट ये था आपके लेक्चर्स का पार्ट 3 जिसको हमने डिस्कस किया पार्ट 4 के था, जिसमें सुपर सेगमेंटल फीचर्स के साथ फिर हाजिर होंगे एक और लेक्चर्स के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को अपने दोस्तों को जो भी यस इंग्लिश के स्टूडेंट हैं लाजमी शेयर करें, उनको सब्सक्राइब कराएं और एक लेक्चर्स को आप 2-3 मरतबा लाजमी देखें। और इसके साथ साथ डिटेल अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर सुन रहे हैं, दूसरी टाइम लेक्चर सुन रहे हैं और आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो इसकी आप इन तमाम ये जो हेडिंग्स हैं इनको आप गूगल में भी सर्च करके इसके वर्बली तौर पर जो है ना वो रिटन में वो भी चीज़ें आप रीड आउट करके इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। ये बहुत ग्रामेटिकल और स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड थिंग्स हैं जिनको आपने सिर्फ जहन नशीन करना है, देन ही आप इस पे ग्रिप हासिल कर सकते हैं। एक और लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, हमें दीजिएगा इजाज़त लेक्चर 4 में जिसमें सुपर सेगमेंटल फीचर को डिस्कस किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।